हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी एनआईटीज की बीटेक सीएससी ब्रांच की कैटेगरी वाइज हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। एनआईटीज का ओवरव्यू देखें तो टोटल हमारे पास 31 एनआईटीज है, जिसमें सीटों की संख्या 24,525 है। ओपन कैटेगरी में 9,389 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 2303 सीटें हैं। ओबीसी में 6,065, एससी में 3447 और एसटी में 2114 सीटें हैं। अब अगर एनआईटीज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ की हम बात करें, क्या क्लोजिंग रैंक रह सकते हैं, तो एनआईटी तिरुचिपल्ली के लिए ओपन कैटेगरी में 1449, ईडब्ल्यूएस में 257, ओबीसी में 434, एससी में 283 और एसटी में 64 रैंक क्लोजिंग हो सकता है। एनआईटी कर्नाटका सूरतकल 1827 ओपन कैटेगरी में, 316 ईडब्ल्यूएस में, 577 ओबीसी में, 364 आपका एससी में और 138 एसटी में। एनआईटी वारंगल में 2409 ओपन कैटेगरी के लिए, 309 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 695 ओबीसी के लिए, 447 एससी के लिए और 155 एसटी के लिए क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी राउरकेला में 3431 ओपन कैटेगरी के लिए, 438 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1214 ओबीसी के लिए, 409 एससी के लिए और 230 एसटी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक हो सकती है। एमएनआईटी इलाहाबाद के लिए 4594, ईडब्ल्यूएस के लिए 624, ओबीसी के लिए 1653, एससी के लिए 1161 और एसटी के लिए 413 क्लोजिंग रैंक हो सकती है। एनआईटी कैलिकट के लिए 5222 ओपन कैटेगरी के लिए, 662 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1790 ओबीसी के लिए, 829 एससी के लिए, 335 एसटी के लिए हो सकती है। एमएनआईटी जयपुर के लिए 5601 ओपन के लिए, 704 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2102 ओबीसी के लिए, 1071 एससी के लिए और 393 एसटी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रह सकती है। एनआईटी नागपुर के अंदर ओपन कैटेगरी में 6359 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 779 रैंक, ओबीसी में 2318 रैंक, एससी में 1376 और एसटी में 427 रैंक क्लोजिंग रह सकती है। एनआईटी दिल्ली में ओपन कैटेगरी 7651 रैंक पर जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 1095, ओबीसी में 3085, एससी में 1370 और एसटी में 5575। सूरत एनआईटी के अंदर अगर आप देखोगे तो 8130 ओपन कैटेगरी में जा सकती है, 1170 में ईडब्ल्यूएस और 3087 रैंक पे ओबीसी, 1668 पे एससी और 594 पे एसटी के रैंक क्लोज हो सकते हैं। एमएनआईटी भोपाल में अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी का रैंक 9249 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 1348, ओबीसी एनसीएल का 3393, एससी का 1827, एसटी का 667 जा सकता है। एनआईटी दुर्गापुर के ओपन कैटेगरी की बात करें तो 9836, ईडब्ल्यूएस की 1335, ओबीसी की 3281, एससी की 1641 और एसटी की 584 पर क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी जालंधर की बात करें तो 11,262 ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग हो सकती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1671, ओबीसी के लिए 3876, एससी के लिए 2146 और एसटी के लिए 884 क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी हमीरपुर की बात करें तो ओपन के लिए 12,586, ईडब्ल्यूएस के लिए 1780, ओबीसी के लिए 4151, एससी के लिए 2182 और एसटी के लिए 877 पर क्लोजिंग आ सकती है। एनआईटी सिलचर की बात करें तो ओपन में 12,665 और ईडब्ल्यूएस में 1689, ओबीसी में 4079, एससी में 2063 और एसटी में 944 पर क्लोजिंग मिल सकती है। एनआईटी रायपुर की बात करें तो ओपन में 13,559, ईडब्ल्यूएस में 1892, ओबीसी एनसीएल में 4453, एससी में 2527, एसटी में 1090। एनआईटी गोवा की देखें तो 13,640 ओपन में, ईडब्ल्यूएस में 1948, ओबीसी में 4846, एससी में 2416 और एसटी में 685 रैंक क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी पटना में 14,996 ओपन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2136, ओबीसी के लिए 4774, एससी के लिए 2821 और एसटी के लिए 1091 रैंक क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी आंध्र प्रदेश के अंदर ओपन कैटेगरी की 18,183, ईडब्ल्यूएस की 3005, ओबीसी एनसीएल की 5921, एससी की 3153 और एसटी की 1206 पर क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी उत्तराखंड में ओपन कैटेगरी की 18,491, ईडब्ल्यूएस की 2860, ओबीसी की 6570, एससी की 3253 और एसटी की 1504 पर क्लोजिंग रैंक हो सकती है। एनआईटी पुदुचेरी की बात करें तो ओपन में 19,758, ईडब्ल्यूएस में 2872, ओबीसी में 7,077, एससी में 2537 और एसटी में 1,216 पर क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी अगरतला की बात करें तो ओपन में 22,013, ईडब्ल्यूएस में 3237, ओबीसी में 7,008, एससी में 3563 और एसटी में 1,826 पर क्लोजिंग रैंक हो सकती है। एनआईटी मेघालय की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 24,074, ईडब्ल्यूएस में 3574, ओबीसी में 7313, एससी में 2,870 और एसटी में 1,506 रैंक क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी श्रीनगर में ओपन कैटेगरी में 26,171, ईडब्ल्यूएस में 3748, ओबीसी की 8325, एससी की 3945 और एसटी की 1661। एनआईटी सिक्किम की ओपन कैटेगरी 26,616, ओबीसी की 2827, एससी की 4,088 और एसटी की 2132 क्लोजिंग हो सकती है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें ओपन कैटेगरी 30,607, ईडब्ल्यूएस की 4648, ओबीसी की 9908, एससी की 4755, एसटी की 1942 क्लोजिंग जा सकती है। एनआईटी मणिपुर की ओपन कैटेगरी 33,098, ईडब्ल्यूएस की 4812, ओबीसी की 11,948, एससी की 4598 और एसटी की 2269 पर क्लोजिंग जा सकती है।
एनआईटी मिजोरम की बात करें तो 37,751 ओपन के लिए, ईडब्ल्यूएस की 5268, ओबीसी की 12,228, एससी की 5339 और एसटी की 2247 क्लोजिंग जा सकती है। एनआईटी नागालैंड की 39,594 ओपन के लिए और ईडब्ल्यूएस की 5753, ओबीसी की 12,177 और एससी की 5503 क्लोजिंग जा सकती है। दोस्तों आप अपने कैटेगरी और रैंक के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस किस कॉलेज में सीएससी ब्रांच में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें।